चलेगा. Good evening to all of you. I am Kapil Tawar. Today I will teach you about golden rule of accountancy. तो आज हम गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. तो हमारे मेनली सबसे पहले बात करते हैं, 3 गोल्डन रूल्स हैं. फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट, सेकंड वन इज पर्सनल अकाउंट एंड लास्ट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. ये हमारे 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी है, जिनके बारे में हम बात करके हम क्या पास करना सीखेंगे, जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे. क्योंकि हमने पढ़ा था मीनिंग में कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है चीज़ों को रिकॉर्ड करने की. तो हम लोग फर्स्ट स्टेप किसकी मदद से करेंगे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी की मदद से. अब पहले बात करते हैं कि सर रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट ये किस अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सर रियल अकाउंट के बारे में. जब भी हम बात करेंगे तो हम सारे कंसेप्ट करेंगे सारे एसेट्स को, सारे एसेट्स को, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो. मोस्टली चाहे एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम फील कर सकते हैं, या फिर ऐसे एसेट्स जिनको हम ना देख सकते ना छू सकते लेकिन फील कर सकते हैं, चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो चाहे टेंजिबल एसेट्स हो. जब भी हम रियल अकाउंट की बात करेंगे तो हमारा मेन कंसर्न रहेगा एसेट्स के साथ. जब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में, किसके बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में, तो सर पर्सनल अकाउंट में हम बात करेंगे किसी भी पर्सन के बारे में, चाहे वो पर्सन आपका नेचुरल हो चाहे वो पर्सन आर्टिफिशियल हो. कैसा हो, चाहे नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल. हम नेचुरल आर्टिफिशियल बोले तो सर नेचुरल पर्सन राम, मोहन, सोहन, कोई भी किसी का नाम, हर्ष, गोविंद, नीरज, वटएवर, जो भी किसी पर्सन का नाम को शो करता है वो कौन सा रहेगा सर, नेचुरल पर्सन, जो हम क्या है, नेचुरली है. आर्टिफिशियल पर्सन जो सर नेचुरली नहीं है, जिसको बनाया गया है, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ICID स्किल्स एंड वटएवर, जो भी हमारी ऐसी फर्म्स रही हो, हम किस में लेंगे, आर्टिफिशियल अकाउंट में. तो इनकी बात पर्सन के बारे में ही करता है, चाहे वो पर्सन नेचुरली हो चाहे वो पर्सन लॉ के द्वारा बनाया गया हो. एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम बात करते हैं मेनली आपके सारे एक्सपेंसेस और लॉस की, और सारे इनकम और गेन. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना कि इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होता है, पढ़ रखा है हमने. नेचुरल पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, लॉस क्या होता है, इनकम क्या होती है और गेन क्या होता है. इनके बारे में बात करने के बाद तो सर अब इतना ध्यान रखना कि कोई भी अकाउंट का नाम लूँगा मैं, इनकी पहले एक प्रैक्टिस के लिए करता है. जैसे कि मशीनरी अकाउंट क्या है, एसेट्स, क्या है, एसेट्स, किसके अंदर आएगा, रियल अकाउंट के अंदर. बिल्डिंग अकाउंट रियल अकाउंट. गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट सर चाहे करंट हो चाहे कुछ भी हो, किसके अंदर आएगा, वैसे गुडविल इज सर इंटेंजिबल एसेट्स. क्या है, इंटेंजिबल एसेट, बस किसके अंदर आएगा, रियल अकाउंट के अंदर ही आएगा, एसेट्स में. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर तो राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, कुछ भी किसी का नाम हो यहाँ आ जाएगा. चाहे IC अकाउंट, चाहे रिलायंस कंपनी अकाउंट, चाहे टाटा कंपनी अकाउंट, इसके अंदर आ जाएगा. रेंट अकाउंट, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट, कुछ भी आए यहाँ पर. इनकम, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, या फिर कोई भी गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को बेचने पे जो भी हमें गेन होगा वो भी किसके अंदर आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा. सर अब बात करते हैं सेकंड थिंग अपने रूल्स के बारे में. किसके बारे में, रूल्स के बारे में, कि सर रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है. सबसे पहले सर रियल अकाउंट रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हमें डेबिट करना है जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है. अब जो भी चीज़ कौन सी सर, एसेट्स, क्योंकि हम बात ही किसके बारे में कर रहे हैं, रियल अकाउंट के बारे में, एसेट्स के बारे में. तो एसेट्स हमारे पास आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट. एसेट्स हमारे पास से जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट. ठीक है. ये इसका रूल है सर, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट से ध्यान रखना. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. किसका है, रियल अकाउंट. बात करें सर पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट कहता है सर
डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर जिससे आपको रिसीव करना है उसे क्या करना है, डेबिट। जिसको आपको गिव करना है, यानी कि पे करना है, उसे क्या करना है, क्रेडिट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ सर मेरे को किसी से अमाउंट लेना है, मोहन से अमाउंट लेना है, तो मोहन से अमाउंट रिसीव करना है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। मोहन को अमाउंट पे करना है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, बात किसके बारे में कर रहे हैं, मोहन के बारे में, क्योंकि मोहन अकाउंट किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। एंड लास्ट वन, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। सारे खर्चे, सारे लॉस क्या होंगे, डेबिट। सारी इनकम और सारे गेन क्या हो जाएंगे आपके, क्रेडिट। ये 3 रूल क्लियर है सर। ठीक, इस रूल के बेस पे बात करते हैं। सर मैंने पहले किसके बारे में बात करा, एसेट्स अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट के अंदर, जो क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सर आपने एक मशीनरी परचेज करी, क्या परचेज करी, मशीनरी परचेज करी विद अ कैश के साथ परचेज करी, कैश के साथ। ठीक है सर, पहले हम करते हैं कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। हमने क्या परचेज करी है, मशीनरी। क्या परचेज करी है, मशीनरी। ठीक है सर, किस में परचेज करी है, कैश में। सर मशीनरी अकाउंट क्या है, एसेट्स। क्या है, एसेट्स। सर कैश अकाउंट भी क्या है, एसेट्स। दोनों ही क्या है हमारे, एसेट्स। अब मैंने मशीनरी परचेज करी है, मेरे पास आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, कैश। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सेकंड रूल पे बात करते हैं सर। सर मैंने मशीनरी परचेज करी मोहन से उधार पे, ध्यान सुनना, मशीनरी परचेज करी मोहन से उधार पे। सर यहाँ पर 2 अकाउंट कौन से, मेरा पहला अकाउंट मशीनरी, दूसरा अकाउंट मोहन। वेरी गुड, कौन सा अकाउंट है, मोहन अकाउंट। सर मशीनरी तो आई है मेरे पास और खरीदी किससे, मोहन से। सर मशीनरी अकाउंट किसके अंदर आएगा, रियल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर, रियल अकाउंट के अंदर। और मोहन अकाउंट पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर, मशीनरी आ रही है मेरे पास, तो मशीनरी का सेम वही रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ भी मशीनरी क्या होगी, डेबिट। क्या होगी, डेबिट। लेकिन सर यहाँ पर मैंने कैश दिया नहीं है, यानी कि मेरे पास से कोई कैश गया नहीं है, लेकिन मेरे को मोहन को अमाउंट पे करना है, मोहन को अमाउंट पे करना है, तो मुझे उसे गिव करना है। तो क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। मुझे मोहन को पे करना है, तो मोहन क्या बन जाएगा, मेरा गिवर, तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। ठीक है, एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सर आपने रेंट पे किया, क्या पे किया, रेंट पे किया। सर रेंट पे किया, पहला अकाउंट रेंट, दूसरा अकाउंट कैश। ठीक है सर। सर रेंट अकाउंट एक्सपेंसेस है आपके, क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किसके अंदर आएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और सर रेंट आपका एक्सपेंसेस और कैश आपका रियल अकाउंट। ठीक है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सर रेंट क्या है, एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, रेंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। क्लियर है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे सर, अकाउंट्स का रूल करना, इन रूल के हिसाब से क्या पास करेंगे, एंट्री। ये याद रखना सर, हमारे हर एक जर्नल एंट्री में एटलीस्ट 2 अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे। ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट, कि हमारे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। यानी कि मैंने जितनी भी एंट्री बात करी है सब में 2 अकाउंट है। सर 2 से 3 हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 अकाउंट तो हमारे इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, 3 हो सकते हैं। अब सर बात करते हैं मिक्स करके। जैसे कि अब मैं आपसे एंट्री पूछता हूँ, रेंट रिसीव्ड हुआ, क्या हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ। 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे, कैश और रेंट। बट इस बार क्या हो रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास। कैश क्या है, एसेट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट क्या है, इनकम। रेंट क्या है, इनकम। यानी कि सर ये जान लीजिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए क्या है, और रूल आपको क्लियर करवाते हैं। ठीक है, ये तो है सर मॉडर्न तरीका। एक ट्रेडिशनल तरीका भी होता है। कौन सा तरीका होता है, ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका सर हम सिंपल लेके चलेंगे एक शॉर्ट में। यहाँ तक क्लियर है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल रफ कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल तरीके अनुसार मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, ध्यान देना। मैं 5 चीज़ों के नोट रखूंगा। फर्स्ट थिंग इज एसेट्स, क्या रखेंगे, एसेट्स।
सेकंड वन इज लायबिलिटी, थर्ड वन इज कैपिटल, फोर्थ वन इज एक्सपेंसेस एंड फिफ्थ वन इज इनकम। दोबारा से, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम। यानी कि सर मुझे अकाउंट्स में इन्वॉल्व नहीं होना ज़्यादा, लेकिन जब भी मुझे एंट्री पास करनी है, अब सर सिंपल सा रूल है, मैं दो चीज़ लूँगा सर कि दो चीज़ों में मेरे पास एसेट्स इंक्रीज होता है। क्या होता है? एसेट्स इंक्रीज होता है, तो मैं करूँगा सर डेबिट। क्या करूँगा? डेबिट। मेरे पास सर एसेट डिक्रीज होता है, तो मैं क्या करूँगा? क्रेडिट। सर वहीं लायबिलिटी का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। लायबिलिटी मेरे पास डिक्रीज होगी तो क्या करनी है? डेबिट। लायबिलिटी मेरे पास से इंक्रीज होगी तो क्या करना है? क्रेडिट। सेम कैपिटल का भी, कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस का सेम लाइक एसेट्स, इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। एंड इनकम का सर दोबारा से, डिक्रीज होगी तो और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। सर बड़ा अगर ध्यान दो तो सर वैसे रूल्स के ऊपर ही है। क्या पढ़ा है? एसेट्स का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सर वही तो यहाँ हो रहा है, डेबिट बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। सर बढ़ना मतलब आ ही रहा है आपके पास एसेट्स, जाना कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वहीं बात करें सर लायबिलिटीज की, किसकी? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आती है सर पर्सनल अकाउंट के अंदर। क्योंकि याद कीजिए यहाँ पर मोहन जो हमने क्रेडिट करा था, मोहन को करा था, मोहन क्या है सर? लायबिलिटी तो बन गई, क्रेडिटर्स क्या बन गए? क्रेडिटर्स। तो सर लायबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जिनको पे करना है वो क्या बन गई? लायबिलिटीज, और जिनसे रिसीव करना है वो दोबारा सर क्या हो जाएगी आपकी? डेबिट। क्या हो जाएगी? डेबिट। सेम कैपिटल सर, ओनर के पास से रुपए आ रहे हैं तो क्रेडिट, ओनर से रुपए जा रहे हैं, जिसका दूसरा अपोजिट वर्ड यूज करते हैं हम ड्राइंग। क्या यूज करते हैं? ड्राइंग। अब मैं कैपिटल कम होना बोल लूँ चाहे मैं ड्राइंग का बढ़ना बोल लूँ, बात एक ही है सर। कैपिटल जब भी कम होगी मोस्टली केसेस में जब हमारी क्या बढ़ जाएगी? ड्राइंग बढ़ जाएगी। एंड एक्सपेंसेस, सर ये रूल तो यहीं पड़ा है, ऑल एक्सपेंसेस लॉस क्या है? डेबिट। तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, और सर एक्सपेंसेस का कम होना बोल लो चाहे आप इनकम का बढ़ना बोल लो, बात तो एक ही। ठीक है कि सर मेरी क्या हो जाएगी? एक्सपेंसेस कम हुए तो भी क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो भी क्रेडिट, और इनकम मेरी घटी तो क्या हो जाएगी? डेबिट। सर इनके बेस पे भी आप जनरल एंट्री पास कर सकते हो। अब आपको बताना है कि सर जो भी मैं पूछूंगा, गुड्स सोल्ड करें, गुड्स सोल्ड करें राम को, किसको करें? राम को, ₹1 लाख के। कितने करें? 1 लाख के। सर यहाँ पर एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर राम क्या है हमारा? रिसीवर। राम से हमें रुपए लेने हैं, राम से हमें रुपए लेने हैं, तो सर राम अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और सर दूसरा हमारे पास क्या है? सेल्स। हमने क्या करा है सर? गुड्स बिके हैं, उसे क्या बोलते हैं? सेल्स। तो सर सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर। आपने सर कैश, सॉरी फॉर दैट, कैश विड्रॉ किया है, कैश क्या किया है? विड्रॉ किया है बैंक से फॉर पर्सनल यूज। कौन सी यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। सर पर्सनल यूज के लिए किया है यानी कि ड्राइंग की है। क्या की है? ड्राइंग। ड्राइंग किसने करी होगी? ओनर ने। किसने करी होगी? ओनर ने। सर ड्राइंग करी है, सर कहाँ से रुपए विड्रॉ करें? बैंक से। सर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो ड्राइंग और दूसरा बैंक। सर ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट, क्योंकि ड्राइंग बोल लो सर चाहे उसको खर्चा बोल लो, और बैंक अकाउंट आपको क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्लियर है इतना? ठीक है, इनके 5-5 या 10-10 एग्जाम्पल कीजिए।